सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी प्रमुख भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी के साथ एक वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार आज पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब हम कोविड-19 के रूप में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और इस तरह भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि भगवान बुद्ध का सत्य, शांति और करुणा का संदेश सदैव मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। कोरोना के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए आज से वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो रही है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय के सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल एक अहम बैठक की। इसमें भारतीयों की वतन वापसी के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के स्वदेश आगमन के बाद बेहतर तालमेल के लिए सभी राज्यों में कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त किए हैं। इसके तहत विदेशों में फंसे 2 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। पहले चरण में 13 मई तक 64 उड़ानों के जरिए तकरीबन 15,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। कोरोना की वजह से भारत में फंसे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष विमान से लंदन भेज दिया गया है। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरलाइंस की विशेष उड़ान से इन यात्रियों को रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच ब्रिटिश नागरिक कई दिनों से यहीं फंसे हुए थे। लंदन रवाना होने से पहले उन्होंने भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। इधर देश में लॉकडाउन के बीच जगह जगह फंसे श्रमिकों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष ट्रेन से निःशुल्क घर भेजने के लिए प्रशासन और रेलवे के प्रयास लगातार जारी हैं। रेलवे के मुताबिक 1 मई से अब तक 115 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को मंजिल तक पहुंचाया गया। सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो, इसके लिए एक डब्बे में 54 यात्रियों को ही बैठाया जा रहा है। इस बीच सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को जल्द शुरू करने के संकेत दिए हैं। बस एंड कार ऑपरेटर ऑफ इंडिया के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ गाइडलाइन के साथ सार्वजनिक परिवहन को जल्द खोला जा सकता है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहनों के संचालन के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रही है। उन्होंने बसों और कारों के संचालन के दौरान सैनिटाइजिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाने पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि कोरोना की जानकारी और उससे बचाव के लिए प्रयोग में लाए जा रहे आरोग्य सेतु ऐप से डेटा और सुरक्षा मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। एक एथिकल हैकर की ओर से आरोग्य सेतु ऐप के डेटा की गोपनीयता दांव पर होने के दावे के बाद केंद्र सरकार की ओर से सफाई दी गई। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी इस ऐप के कारण खतरे में साबित नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये ऐप निजता संरक्षण के मामले में बेहद मजबूत है। ऐप के ट्विटर हैंडल के जरिए भी कहा गया है कि वो लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और इससे बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की व्यापक संभावना है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद कई कंपनियां चीन से दूसरे देशों में जाने के इच्छुक हैं। ऐसे में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है और सरकार इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के बाद देश के ऑटो उद्योग को सहयोग करने की भी बात कही है।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 3 प्लांट हरियाणा में गुरुग्राम और धारूहेड़ा और उत्तराखंड में हरिद्वार में कामकाज शुरू कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के नीमराना में ग्लोबल पार्ट सेंटर में भी काम शुरू हो गया है। वहीं ह्युंडई मोटर इंडिया ने भी चेन्नई स्थित अपने निर्माण संयंत्र में कार का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि सरकार की ओर से तय गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।